जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से मुख्तलिफ अल्फाज अदा होते हैं, बहुत सारे साउंड्स निकलते हैं, वो साउंड्स मिलके लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ के बाद फिर सामने वाले को हमारी बात समझ में आती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी, या बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बात सामने वाले को समझ नहीं आ रही होती। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं और अल्फाज निकल के लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ों के साथ जो है वो हम बात सामने वाले को अपनी कन्वे कर देते हैं। हमारे लफ्ज़ सामने वाले को समझ में नहीं आ रहे तो वो ना समझने की वजह क्या होती है? उस वजह का ये वजह होती है कि हम जो लफ्ज़ बोल रहे हैं उनके अंदर कोई ऐसा साउंड है जो क्लियर अदा नहीं हो पा रहा। बोलने वाला उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा सही से और सामने वाला उसको समझ नहीं पा रहा। इस प्रॉब्लम को आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम या फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। आज मेरा जो साउंड है वो साउंड है ग, और जिसको कहते हैं लेटर जी। लेटर जी का जो साउंड निकलता है वो ग साउंड निकलता है। आप बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सारे बच्चों को सुना होगा जो गेट को देत कहते हैं, गिर गया को दिर गया कहते हैं। दा का साउंड, वो गा के साउंड को दा के साउंड में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ग का साउंड जो एपिग्लॉटस से निकलता है, जो एक ग्लॉटल साउंड कहलाता है, ये ग साउंड वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कहलाता है। हमारे पास दो तरह के साउंड होते हैं, वॉइस साउंड और वॉइसलेस साउंड। इंशाल्लाह उस पर भी मैं आगे चल के आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। तो वॉइस साउंड का मतलब ये होता है कि वाइब्रेशन पैदा होना वर्ड के अंदर। ग जब हम बोलते हैं तो आप सबसे पहले अपना हाथ जब हम यहाँ रखेंगे, गले पे रखेंगे, तो ग का साउंड प्रोड्यूस होता है और वाइब्रेशन होती है। लेकिन जब बच्चा ग को त या द में लेके जाता है तो उसको ग का साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा होता, जिसकी वजह से लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे कि बच्चा गन कहना चाह रहा है तो दन हो जाएगा, गेट की जगह वो देत हो जाएगा, गोट की जगह वो दोत हो जाएगा, या कोई और साउंड बन जाता है, या टोट हो जाता है। ग का साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो ये आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से बच्चे की प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। अब इसकी एक्सरसाइजेस क्या हैं ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले साउंड ग को निकलवाने के लिए वाइब्रेशन का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वॉइस साउंड है। साउंड्स में आप जब यहाँ पे हाथ रखेंगे तो एपिग्लॉटस जो है यहाँ पर वाइब्रेशन फील होगी। बच्चे को उसका हाथ रखवाएं और कहें कि साउंड को बोलिए ग। बच्चा द बोलेगा, लेकिन आपने टंग को होल्ड करवाना है नीचे की तरफ और गले से हलक से आवाज़ निकलवानी है ग। और बच्चे को बताना है कि देखो मैं जब बोल रही हूँ तो साउंड ग जब बोला जा रहा है तो वर्ड्स वाइब्रेशन आ रही है, और आप बोल रहे हैं तो वाइब्रेशन नहीं आ रही। इस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस कराई जाए ग के साउंड में, और एक लिस्ट तैयार कर ली जाए जिसके इनिशियल, मिडिल और फाइनल लेवल पर मौजूद हो। और उसके बाद साउंड दिया जाए कि गेट, बच्चे को प्रोड्यूस करवाया जाए, रिपीट करवाया जाए गेट, गन, गोंद। अगर उर्दू के साउंड्स में ले रहे हैं तो गिर गया, गुम हो गया, गुम गया, ठीक है, गोद। इस साइड के जो है वो इस टाइप के साउंड्स जो हैं वो वर्ड्स लिए जाएं। और उसके अलावा जो है वो एंडिंग साउंड भी आप जो है वो इसके ले सकते हैं, इनिशियल, मिडिल एंड फाइनल लेवल के, जैसे कि मग, जग, टग, ठीक है। इस टाइप के साउंड होने चाहिए ताकि बच्चे वन सिलेबिक साउंड बोलने में उसको आसानी होगी, और बच्चे को बताया जाए कि यहाँ से वाइब्रेशन पैदा होती है। ये एक्सरसाइजेस करने से बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है और बच्चा ग का साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। इसके साथ साथ टंग के एक्सरसाइजेस भी इम्पॉर्टेंट हैं कि टंग को जो है वो टंग डिप्रेसर के थ्रू नीचे बिठाया जाए और ऊपर ना लगाया जाए या दांतों के बीच में ना लाया जाए, क्योंकि बच्चे ग के साउंड को जब प्रोड्यूस करते हैं तो टंग ऑटोमेटिकली उनके दांतों के बीच में आ जाती है, तो वो दा का साउंड प्रोड्यूस होने लगता है।
तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से साउंड जो वर्ड प्रॉपर वर्ड है वो रॉन्ग आने लगता है, रॉन्ग प्रोड्यूस होने लगता है। टंग डिप्रेसर से टंग को नीचे की तरफ होल्ड करा जाए। अगर टिप पे अगर आपने टंग डिप्रेसर रखा है और बच्चा ग का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो आप थोड़ा सा बैक साइड ऑफ द टंग लेके जाएंगे टंग डिप्रेसर को, ताकि बच्चा जो है वो ग का साउंड प्रोड्यूस कर सके। इस तरह से बार बार ड्रिल्स करवाने से, बार बार रिपीटेशंस करवाने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने लगती है और बच्चा जो है वो ग का साउंड क्लियरली प्रोड्यूस करने लगता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि मेरे हलक से वाइब्रेशन आएगी तो ग का साउंड प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज ग का साउंड नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी इस तरह से। अगर मेरी ये वीडियो, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।